Hey everyone, welcome back to yet another video. So in this video we are gonna be making a visual speech recognition model. So idea is कि मॉडल को आप एक इनपुट में एक वीडियो दोगे. वीडियो में बेसिकली देयर विल बी अ स्पीकर जो कि कैमरा को देख के कुछ ना कुछ बात कर रहा होगा. बट दी जो वॉइस है उसकी दैट विल बी साइलेंट. सो एक साइलेंट वीडियो होगी बट कोई स्पीकर है वो बात कर रहा होगा. सो मॉडल का जो मकसद है वो प्रेडिक्ट करेगा फ्रॉम लिप मूवमेंट कि जो भी स्पीकर है वो क्या बोल रहा है. ठीक है. सो दैट्स दी ओवरऑल गोल जो कि हमने इस वीडियो में अचीव करना है कि एक मॉडल हमने ट्रेन करना है जिसको इनपुट में एक वीडियो जाएगी ऑफ अ स्पीकर स्पीकिंग बट साइलेंट वीडियो, नो वॉइस, और मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है. सो या लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. Okay, firstly I will start off with the data pipeline part because that's the main and I guess 70-80% जो मेरा टाइम स्पेंड हुआ वो इसी को बनाने में हुआ है. दैट्स बिकॉज कि जो डाटा सेट था मुझे उसको डाउनलोड करके एंड आई हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द मॉडल. So for the data set I use this the grid auto visual sentence corpus. So इसमें बेसिकली 34 स्पीकर्स का जो है ना हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है इसमें. इसके अंदर बेसिकली उनकी वीडियोस हैं जो बेसिकली कुछ स्पीकर जो है वो कैमरे के ऊपर देख के जो है ना कैमरे की तरफ देख के कुछ सेंटेंसेस बोल रहे हैं. और जो सेंटेंसेस बोल रहे हैं वो हमारे पास वर्ड अलाइनमेंट के अंदर हैं कि उन्होंने क्या बोला है. एंड हर स्पीकर की अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 400 वीडियोज़ हैं. सो आई हैव टू क्रिएट समथिंग लाइक एक स्क्रिप्ट जो कि लाइक इनको डाउनलोड करे फर्स्टली एंड बारी बारी इनको जो है ना वो लाइक फाइल्स पर डाउनलोड करे एंड देन दिस वर्ड अलाइनमेंट फाइल डाउनलोड करे. सो एट स्टार्टिंग स्टेज मैंने क्या किया था कि फर्स्टली मैंने सिंपल सिर्फ और सिर्फ टाकर 1 को जो है वो लाइक यहाँ पे डाउनलोड किया था एंड वर्ड अलाइनमेंट की फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड की थी. ये दोनों चीज़ें क्योंकि मैं पहले लोकली टेस्ट करना चाह रहा था देन मैंने जो है ना वो क्लाउड पे मूव किया. सो इसमें बेसिकली फर्स्टली क्या करना था कि यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे लिंक भी मिल रहा है तो मैंने लिंक को बेसिकली सिंपल यहाँ पे वीडियो फाइल डाउनलोड कर ली, अलाइनमेंट फाइल डाउनलोड कर ली एंड वीडियो के अंदर जितनी टोटल कह लो वीडियोस थी. अब पाइपलाइन तो इस तरह से है बिकॉज मॉडल जो है वो वीडियोस नहीं समझता, इट अंडरस्टैंड्स इमेजेस. सो फर्स्ट पार्ट वाज कि जितनी भी वीडियोस हैं उनमें जो है ना हमने फ्रेम्स को एक्सट्रैक्ट करना है. सो पर वीडियो आई गेस 75 फ्रेम्स मुझे मिले थे. तो फर्स्ट पार्ट वाज कि हर वीडियो को जो है वो प्रोसेस करके फ्रेम्स निकालने हैं. सेकंड प्रोसेस वाज कि उन फ्रेम्स के अंदर जो लिप वाला पार्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करना है ताकि मॉडल एक्चुअल में समझ सके कि लाइक मतलब लिप क्या पार्ट है और उसकी मूवमेंट से आगे वो आगे प्रेडिक्शन कर सके. सो सेकंड स्टेप में आई हैव टू लाइक क्रॉप दी माउथ पार्ट, लिप पार्ट या यू कैन से, एंड लास्ट पार्ट में उसको जो है ना वो दोनों को मर्ज करके जो है ना एक मैंने डाटा सेट बनाया था लाइक अलाइनमेंट का और हर जो भी फ्रेम है वो पड़ा हुआ है इस तरह से करके. और ये पार्ट मैंने हर एक वीडियो के लिए करना है और हर एक स्पीकर के लिए करना है. सो दैट्स द ट्रिकी पार्ट. इस वजह से मेरा 70-80% टाइम जो है इस पर स्पेंड हुआ था. अब मैं थोड़ी सी स्क्रिप्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पे तो सिंपल मैंने डाउनलोड किया था. ठीक है. वैसे तो ये मैंने क्या लाइक कोला ऐप पे ओपन किया बट मैंने जो है ना इसको AMD के GPU पे ट्राई किया था. सो जो फेस को बेसिकली जो लिप वाला पार्ट है उसको क्रॉप करने के लिए आई वाज यूजिंग CV2. ठीक है. और उसके अंदर मीडिया पाइपलाइन को मैंने यूज़ किया था. इसका बेसिकली फेस लैंड मार्कर एक मॉडल है छोटा सा लाइक 5 MB का, वो बेसिकली लिप वाला पार्ट खुद ही क्रॉप कर देता है. तो ये मैंने यूज़ किया था. ये तो वैसे ओवरऑल जितने भी लाइक 34 स्पीकर्स हैं उनके लिए ये पार्ट ये वाला स्क्रिप्ट जो है. लेकिन पहले मैंने एक के ऊपर ट्राई किया था जिसमें बेसिकली पहले बारी बारी हर सारी वीडियोस डाउनलोड की, उनको जो है वहाँ पे फ्रेम्स में कन्वर्ट किया. तो यह जैसे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड फाइल थी जो बारी बारी डाउनलोड करती थी. एंड डाउनलोड के बाद ये क्रॉप वाला माउथ था जो फ्रेम्स बना के जो है वो करती थी, कह लो फ्रेम बना के माउथ लिप वाला पार्ट डाउनलोड करती थी. एंड ये वाला हर स्पीकर के लिए लूप जो है वो लाइक चल रहा था जिसमें बेसिकली स्पीकर का यहाँ पे नाम नंबर आ जाता था 1 2 3 इस तरह से वो डाउनलोड होता था. सो दिस इज़ ओवरऑल लाइक स्क्रिप्ट. और इसको फिर मैंने ऑटोमेट कर दिया सारे स्पीकर्स के लिए. सो इसने बेसिकली 1 से लेके 33 स्पीकर्स के लिए, क्योंकि 34 वाला मैंने टेस्टिंग के लिए छोड़ दिया था. सो 1 से लेकर 33 स्पीकर्स ये बेसिकली बड़ी बड़ी डाउनलोड करेगा उनकी फ़ाइल्स को. उनकी फ़ाइल्स में से जो भी वीडियोज़ है उसमें से फ्रेम एक्सट्रैक्ट करेगा, फ्रेम्स को देन क्रॉप करेगा उसके लिप वाला पार्ट. ठीक है. और देन उसको जो है वो जेसन में सेव करेगा कि वो उसका पाथ कौन सा है एंड वो सारा जो भी फ्रेम्स है उसके अंदर यूज़र ने बोला गया है. सो दैट्स दी ओवरऑल पार्ट. और एट द एंड जो है वो यहाँ पे सेव हो रहेगा. सो ये बेसिकली मेरा डाटा पाइपलाइन की ओवरऑल स्क्रिप्ट थी. नाउ आई विल मूव ऑन टू दी मॉडल पार्ट. डाटा पाइपलाइन की स्क्रिप्ट बनाने के बाद आई मूव टुवर्ड्स दी AMD. वहाँ पे मैंने M1300 GPU AMD का वो मैंने यूज़ किया था विद PyTorch और ROCm इनकी एक कह लो जैसे कूडा होता है NVIDIA का, इस तरह से AMD का
ROCM है बेसिकली, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली, बट येस। और इसका बेसिकली मैंने एक सिंपल एक ड्रॉपलेट GPU की बना दी थी। उसका GPU का बेसिकली फ़ायदा ये था कि बिकॉज आगे मैं डेटा सेट की बात करूँगा कितने इंस्टेंसेस थे, तो बहुत ज़्यादा इमेजेस थी, उनको प्रोसेस करने के लिए और मॉडल ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था इसके मदद से। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट द ट्रेनिंग पार्ट, कि मैंने मॉडल को ट्रेन किस तरह से किया। सो स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम दी डाटा लोडर। सो इसमें बेसिकली सिंपल जो है ना, जो भी वीडियोस के मैंने फ्रेम्स बनाए हुए थे उनको लोड करके सिंपल मैंने 112 बाई 112 सिंपल एक सेम साइज़ में कर दिया, एंड उसका जो टेंसर बना के इमेजेस की एक अरे में ऐड कर दिया, बिकॉज यू नो इमेजेस को टेंसर में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है मॉडल को, बिकॉज मॉडल अंडरस्टैंड टेंसर्स। सो वो मैंने टेंसर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें कुछ मुझे इश्यूज़ ये आए थे कि कुछ वीडियोस में फ्रेम्स थे ही नहीं, ठीक है। ऑल द वीडियोज़ आर गुड, बट FMPG जो मैंने पैकेज में यूज़ किया था उसमें अगर कोई इशू था जो फ्रेम्स को सही तरह से उसने एक्सट्रैक्ट नहीं किया, तो उस केस में फ्रेम्स जो है वो मसला कर रहे थे। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेक लगा दिया कि अगर किसी वीडियो में फ्रेम्स का इशू है या कोई इस तरह से सीन है, तो वो जो है ना फाइनल पार्ट में ऐड ना हो। एंड इस तरह करके मैंने X और Y हर एक वीडियो का बन गया। X में बेसिकली जितने भी फ्रेम्स हैं वो उनके पाथ एक्चुअल में, सॉरी उनके टेंसर्स, एंड Y में उस बेसिकली उसका टेक्स्ट जो भी वीडियो में बोला गया है, ठीक है। तो इस तरह से X और Y रिटर्न हो गया। यहाँ पे सिंपल मैंने उसकी वोकैबुलरी बिल्ड की थी कि ओवरऑल टेक्स्ट में क्या है, ओवरऑल जितने भी लाइक डेटा सेट है टेक्स्ट वाला, उसमें क्या क्या वोकैबुलरी यूज़ हुई है। दिस इज़ दी मॉडल पार्ट। सो इसके अंदर बेसिकली मैंने रेसनेट 18 को यूज़ किया था, ठीक है, उसके इमेजनेट 1 के जो उसके वेट्स को यूज़ करते हुए, एंड आई यूज़ LSTM एज अ टेम्पोरल मॉडल, ठीक है। और इस तरह करके बेसिकली एक CNN फॉर यू नो फीचर एक्सट्रैक्शन एंड नेक्स्ट LSTM। तो इस तरह करके इसका सीन चल रहा था। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऐड की, बिकॉज प्रीवियसली मैं सिंपल उसको लॉस फंक्शन सिर्फ आ रहा था, लॉस फंक्शन जो भी लॉस का वैल्यू है वो आ रही थी, बट मैंने ये पैकेज ऐड किया। इसमें बेसिकली आपको epochs और सारा डाटा कंप्लीट मिल जाता है आफ्टर ईच आइट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली दिस इज़ द सिंपल ट्रेनिंग स्टेप। मॉडल ट्रेन होगा, ठीक है, सेम जो टिपिकल होता है, यहाँ पे प्रिंट होगा कि कितने epochs हो गए हैं, एंड उसके बाद फिर ऑप्टिमाइज़र लगा के इसका लॉस फंक्शन कैलकुलेट होगा, और लॉस फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद जो बैक प्रोपगेशन होती है उसके थ्रू जो है वो रिपीट होता रहेगा ये लूप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली मैं फर्स्टली यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँ कि मैंने स्टार्ट में सिंपल सिर्फ और सिर्फ 3 स्पीकर्स का ट्राई किया था, यहाँ पे बेसिकली 1 2 3, ताकि मैंने कहा कि एक बार टेस्टिंग कर लूँ कि मेरी पाइपलाइन और मॉडल सही से काम हो रहा है, मतलब आउटपुट आ रही है नहीं आ रही। तो पहले मैंने 3 स्पीकर्स के ऊपर इसका जो है वो टेस्ट आउट किया था। सो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं जो मैंने 3 स्पीकर्स की ट्रेनिंग की थी, उनके सिंपल अभी लॉस फंक्शन, बिकॉज मैंने कोड बाद में चेंज किया था, तो यहाँ पे सिर्फ आपको लॉस फंक्शन ही शो आ रहे हैं, बट येस इट्स डिक्रीजिंग, सो आई गेस इट्स अ गुड थिंग। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने मॉडल की ट्रेनिंग की थी, एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे सारा लाइक ट्रेन हुआ था फॉर ईच आइट्रेशन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूएशन लगा के जो मैंने 34 स्पीकर था उस पे अनसीन के ऊपर मैंने इसको चेक किया था, जो मैंने लास्ट स्पीकर छोड़ा था उसके ऊपर रिज़ल्ट वाज रियली बैड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओरिजिनल तो टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन इसने प्रेडिक्शन में TRT या समथिंग लाइक दैट इस तरह से कुछ प्रिंट किया हुआ था। सो नेक्स्ट फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स ट्रेन ऑन ऑल ऑफ द स्पीकर। सो मैंने 34 स्पीकर टेस्टिंग के लिए छोड़ते हुए बाकी 33 पे ट्रेन किया। 21 को भी मैंने छोड़ दिया था बिकॉज उसकी कोई वीडियो नहीं थी। सो यहाँ से मैंने बेसिकली पूरे डाटा सेट के ऊपर मैंने कहा फिर अब चेक करते हैं, क्योंकि मेरी डाटा पाइपलाइन की स्क्रिप्ट सारी रेडी थी, बस मैंने स्पीकर्स के नंबर्स ही चेंज करने थे यहाँ पे। सो यहाँ पे सिंपल मैंने वो नंबर चेंज किया, एंड यहाँ पे नीचे आप ब्लॉग्स में देख सकते हैं कि सारे उसने पहले बारी अगेन सारी स्पीकर डाउनलोड किए, एंड देन हर वीडियो से फ्रेम निकाला एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। ओवरऑल अगर मैं अकाउंट आपको बताऊँ तो तकरीबन 2,40,000 फ्रेम्स बन गए थे। दैट्स वाई आई नीड GPU। एक और मसला जो मुझे फेस करना पड़ा था कि मॉडल ट्रेनिंग के दौरान जो मैंने 3 स्पीकर्स की मॉडल ट्रेनिंग की थी उसमें मेरा GPU 40% से ऊपर जा ही नहीं था रहा। सो ये एक प्रॉब्लम थी, बिकॉज अगर GPU जो है मैक्सिमम कैपेसिटी में अगर मैं यूज़ करूँ सो ओबियसली मेरी ट्रेनिंग वगैरह जल्दी फास्ट होगी। सो एक ये मसला था जो मैंने आगे सॉल्व किया। एक और प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी थी कि मैंने ओवरऑल सारा डाटा सेट 34 स्पीकर्स का वो मैंने हगिंग फेस पे अपलोड कर दिया था थ्रू सेम Jupyter नोटबुक, बट उसमें आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आल्दो मैंने इग्नोर पैटर्न्स में ये भी ऐड किया था कि .zip और .tar वाली जितनी फाइल्स हैं वो अपलोड ना करें, उसमें बेसिकली वीडियोस थी स्पीकर्स की। सो मेरा ख्याल है वो डाटा सेट में हमें चाहिए नहीं, बिकॉज हमें फ्रेम की ज़रूरत है। सो मैंने उसको इग्नोर करते हुए डाटा सेट को अपलोड किया, बट उसने जो है वो उसी को दोबारा अपलोड कर दिया, और मुझे जो है रेट लिमिट का बहुत ज़्यादा इसमें उसके बाद इशू हुआ। अभी तक करंटली 3-4 दिन इस प्रोडक्ट को हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे रेट लिमिट का एरर आता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैं डिलीट करता हूँ तो स्टिल मुझे
रेट लिमिट का यहाँ पे इशू शो हो रहा है। रेट लिमिट का एक नुकसान ये भी हुआ कि मेरे पास हकिंग फेस पे कुछ क्रेडिट्स पड़े हुए थे, थ्री या $5, वो मेरे है वो भी कट गए। उसके बाद मैंने सारे स्पीकर्स के साथ उसको मॉडल की ट्रेनिंग लगा दी। एक चीज़ मैंने ये चेंज की थी, बैच साइज़ मैंने 16 कर दिया और नंबर ऑफ़ वर्कर्स 8 कर दिए, और इस तरह से मैंने इसकी ट्रेनिंग दोबारा लगा दी, जिससे इससे फ़ायदा ये हुआ कि पहले GPU जो मेरा 30% या 40% से ऊपर जा नहीं था। इस केस में आगे मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा, वो 80% 90% तक भी जा रहा था। सो दैट्स आई थिंक ए गुड थिंक के मेरा मॉडल जो है जल्दी ट्रेन होगा। और इस केस में भी मुझे, क्योंकि मैंने एक और पैकेज इंपोर्ट कर लिया था, उससे मुझे ईपॉक्स वगैरह और परसेंटेज वगैरह भी शो हो रही थी कि मॉडल की फ़ाइन ट्यूनिंग कितनी हो गई है, एंड लॉस फंक्शन एंड लोड ऑफ दैट स्टफ। थोड़ी सी प्रोग्रेस वगैरह शो हो जाए तो और आइडिया हो जाता है। फाइनली ट्रेनिंग के बाद, फाइन ट्यूनिंग के बाद जो भी 34 स्पीकर मैंने छोड़ा था, उसकी जो 1000 वीडियोज़ है उसके ऊपर मैंने इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। अब टेस्टिंग के लिए वी कैन यूज़ एक्यूरेसी और F1 स्कोर। यहाँ पे इसका सेपरेट मेथड है, CER, कैरेक्टर एरर रेट और वर्ड एरर रेट। सो यहाँ पे बेसिकली वी कंपेयर कि मॉडल ने कितने कैरेक्टर्स गलत रेडिट किए हैं और कितने वर्ड रेडिट किए हैं। तो यहाँ पे एक पूरी पाइपलाइन थी जो सारी वीडियोस को अगेंस्ट चेक कर रही थी। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट रिजल्ट, सो 1000 सैम्पल्स के ऊपर मेरा जो कैरेक्टर एरर रेट था वो 0.12 और वर्ड एरर रेट 0.24, विच मीन्स अगर कैरेक्टर की बात करें तो 88% एक्यूरेसी, क्योंकि ये एरर रेट है तो माइनस होगा, और 76% ऑन वर्ड accuracy. So I guess it's pretty much good. Now I don't have any plan to continue this project, but let's say if I want to increase the accuracy, if I say so, इस केस में मैंने CTC लॉस यूज़ किया। सो इफ़ आई यूज़ बीम सर्चिंग हेयर, तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में सर्च भी किया तो अगर मैं बीम सर्चिंग यूज़ करता हूँ यहाँ पे, सो चांसेस हैं कि मेरे जो एक्यूरेसी है वो 5-6% और इंक्रीज़ हो जाए। फर्दर मैंने यहाँ पे रेजोनेट मॉडल और LSTM यूज़ किया था फॉर फ्यूचर एक्सट्रैक्शन और आगे टेम्पोरल मॉडलिंग। सो अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर मॉडल यूज़ करूँ, सो ऑब्वियसली मेरा इसमें और इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आ सकती है, कंसिडरिंग कि अगर मुझे और डेटा सेट यहाँ पे मिल जाए। सो या दीज आर सम ऑफ द फाइंडिंग्स एंड आई गेस इट्स प्रीटी गुड प्रोजेक्ट। काफ़ी ज़्यादा इसमें लर्निंग हुई कि किस तरह से यू हैंडल वीडियोस और वीडियोस को किस तरह से फ्रेम्स में कन्वर्ट करके टेंसर्स एंड देन ऑल ऑफ द एक कंप्लीट पाइपलाइन। बिकॉज आई प्रीवियसली सेट कि इसमें मेरा 70% यू कैन से टाइम जो है वो डाटा पाइपलाइन पे ही स्पेंड हुआ था कि जो डाटा सेट है किस तरह से डाउनलोड होगा, फ्रेम्स में कन्वर्जन, बिकॉज फ्रेम कन्वर्जन और ऑल ऑफ वो सारा चीज़ें दैट आर CPU बेस्ड। सो अगर आपके पास GPU है भी तो GPU में वो चीज़ होगी नहीं। सो CPU पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, कंसिडरिंग के 2,40,000 फ्रेम्स थे। सो आप वहाँ पे देख सकते हैं। So yeah, that's it for this project. So yeah, that's it for this video. Hope you like the video and I will see you in the next one.